थॉट्स का पार्ट नंबर 6। इसमें और भी ज़बरदस्त आइडिया लाए हैं आपके लिए पहले की अपेक्षा। व्हेन मनी टॉक्स ऑल अदर टॉक्स फॉल साइलेंट। पैसा एक ऐसी चीज़ है, जब लोग पैसे की सुनते हैं तो बाकी चीज़ें उन्हें कुछ सुनाई नहीं देती। फॉर एग्जांपल मान लो कोई रिश्वतखोर ऑफिसर है तो उसको रिश्वत चाहिए ही चाहिए, चाहे आप उसको कोई सिफारिश लगवा लो, कोई बड़ी बड़ी बातें समझा लो, ईमानदारी की समझा लो, उसको समझ में कुछ नहीं आना जब तक आप उसको पैसे नहीं दोगे। जब बात पैसा करता है, पैसा मतलब बहुत ज़ोर से बोलता है, तो सब बातें सब साइलेंट हो जाती है। टॉलरेंस एंड पेशेंस रन लाइफ स्मूथली। टॉलरेंस और धैर्य से, टॉलरेंस होता है सहनशीलता, पेशेंस होता है धैर्य, एंड्योरेंस भी कहते हैं, पीस भी कहते हैं। पीस और धैर्य से लाइफ स्मूथली चलती है। इफ़ वी रेस्ट इन द मिड वे ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स, अगर हम किसी कार्य के बीच में ही अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा लंबा रेस्ट दे देते हैं, वी डिस्ट्रॉय आवर ओन डेस्टिनी, तो एक तरह से हम अपने ही भाग्य को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसलिए मिड वे में रुकने का कोई मतलब नहीं। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रेस्ट ले लिया, लेकिन ये नहीं कि मिड वे में छोड़ के बैठ गए, हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। वर्क वर्क एंड वर्क अलोन इज़ द रेमेडी ऑफ ऑल इल्स। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, काम काम और केवल काम, अकेला काम ही बहुत सारी बीमारियों की का इलाज है। रेमेडी मीन्स इलाज, इल्स का मतलब यहाँ पे बीमारियाँ, परेशानियाँ, इविल्स। फ्लैटरी इज़ द फूड ऑफ द फूल्स। चापलूसी में मूर्ख लोग फंसते हैं, समझदार लोग कभी भी चापलूसी में नहीं फंसते। चापलूसी सुन के मतलब मीठी मीठी बातें सुन के चापलूस लोग बड़े खुश होते हैं। आजकल सभी चापलूसी में पसंद करते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों। एज इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा बेस। जैसे पागलों के बीच में गए तो पागलों जैसी हरकतें करो, समझदारों के बीच में गए तो समझदारों जैसी बातें करो, बच्चों के बीच में हो तो बच्चों जैसी बातें करो, बूढ़ों के बीच में हो तो बीमारी बीमारियों की बातें करो। बहुत ही अच्छी कहावत है, आई खेम आई सा आई कॉन्कर्ड। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने कहा है, मैं आया, इस दुनिया में हम सब आए। आई सा, मैंने दुनिया के तौर तरीके देखे। तो वेज ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। वेज ऑफ द वर्ल्ड में दुनिया के जीने के, रहने के, लड़ने के, आगे बढ़ने के तौर तरीके। मैं आया मीन्स आई वॉज बॉर्न, आई सा मीन्स आई सा द वेज ऑफ द वर्ल्ड, आई कॉन्कर्ड, और मैंने ऐसा मेथड डेवलप किया कि मैंने सबको जीत लिया। कॉन्कर्ड होता है जीतना। अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, दुनिया का एकमात्र विजेता। मोटिवेशन इज़ रेडीनेस एंड विलिंगनेस टू वर्क। मोटिवेशन क्या है? रेडीनेस, रेडीनेस मीन्स स्वेच्छा से तैयारी, खुद की तैयारी, और विलिंगनेस का मतलब भी स्वेच्छा से, स्वेच्छा अपनी खुद की इच्छा कार्य करने के प्रति, उसी को मोटिवेशन कहते हैं। मोटिवेशन आपको सेल्फ से, अंदर से, इनर, अंदरूनी तौर से प्रेशराइज करता है या तैयार करता है कि आप कार्य को करें। सक्सेस नीड्स बेस्ट एडजस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन एन ऑप्टिमल मैनर। सक्सेस क्या है? सक्सेस को ज़रूरत है कि हम बेस्ट एडजस्टमेंट करें अपने संसाधनों की। ऑप्टिमल होता है बेस्ट एंड मैक्सिमम, ताकि हमारा बेस्ट और मैक्सिमम आउटपुट निकले। इस तरह से, इस तरकीब से चीज़ों को लगाएं कि हमारा जो है सक्सेस रेट सबसे हाई हो। टेंशन डाइवर्ट्स अटेंशन। टेंशन से क्या होता है? कुछ नहीं होता। टेंशन करने से और जो थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। टेंशन से ध्यान भटक जाता है। टेंशन इज़ नो सॉल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। टेंशन किसी समस्या का समाधान नहीं है, बट अ हार्ब्रिंगर। हार्ब्रिंगर मीन्स मदर ऑफ मैनी मोर। हार्ब्रिंगर मीन्स न्योता दे के बुलाती है, बहुत सी और समस्याओं को बुलाती है। आ जाओ, तुम भी आ जाओ, मैं तो आई गई हूँ, तुम भी आ जाओ। द ग्रोनअप्स, ग्रोनअप्स कहते हैं अडल्ट को, 18 साल से बड़े, चाहे वो 90 साल के हों। आर वर्ल्डली वाइज, उन्हें दुनियादारी के तौर तरीके पता है। दुनियादारी के मतलब उल्टे सीधे तरीके सारे पता है। वर्ल्डली वाइज का मतलब यही होता है। तिगड़म, तिगड़मची होते हैं, तिगड़मची। बट या ऑन द कॉन्ट्रेरी किड्स आर इनोसेंट। बच्चे बड़े मासूम होते हैं, भोले होते हैं, अच्छे होते हैं, दिल के बच्चे, दिल के अच्छे। ये मैरिज के बारे में किसी महापुरुष ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा, कभी आप मेरे को दोष दें। फर्स्ट मैरिज इज़ ए कंपल्सन। फर्स्ट मैरिज सब करते हैं, पूरे धूम धड़ाके से करेंगे। सेकंड मैरिज से कंप्रोमाइज। सेकंड मैरिज में धूम धड़ाका कम करेंगे, क्योंकि पहली मैरिज जो अनसक्सेसफुल हुई उसका थोड़ा गम है। और थर्ड मैरिज जो करता है उसके लिए तो कहा ही तो पागलपंथी है। कितनी भी कर ले बेटे, तेरी एक नहीं चलेगी। फर्स्ट मैरिज एक मजबूरी, दूसरी या ज़रूरी कह सकते हैं, और दूसरी कंप्रोमाइज़, मन मार के करने वाली बात, और तीसरी पागलपंती। इंग्लिश इज़ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। ऐसा बिल्कुल लिखा है, इंग्लिश बहुत ही लोकप्रिय भाषा है ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे पॉपुलर लैंग्वेज है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद इसके दैट इट इज़ द मोस्ट अनसाइंटिफिक लैंग्वेज। जैसे BUT बट, तो CUT कट, PUT पुट, जैसे कि फिल्मों में भी दिखाते हैं, अक्सर इन चीज़ों को एक्सपोज करते हैं। अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है, मतलब कोई एकदम राइमिंग नहीं है। आई के साथ M, ही के साथ, इज, यू के साथ R, ठीक है ना।
कभी सेम टू सेम होता है सबके साथ, मे आई, मे ही, मे यू सबके साथ सेम है। तो इंग्लिश मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, दुनिया की सबसे लोकप्रिय भाषा है, बावजूद इसके कि ये सबसे ज़्यादा अनसाइंटिफिक है। अनसाइंटिफिक मीन्स इसमें कोई रिदम एंड राइम या कोई फॉर्मेशन सेट नहीं है। तो आप प्लीज़ ये मोटिवेशनल कोट्स पार्ट 6 ज़रूर देखिए और इसको ज़रूर समझिए और 2-4 अच्छे अच्छे कोट्स को याद कीजिए और जब भी मौका मिले उनको अप्लाई कीजिए, उनको यूज़ कीजिए।